हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मटी गोस्वामी। आई होप आप लोगों ने पहले की वीडियोस देखी होगी। एनाटॉमी रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन अभी वाली जो मेन एग्ज़ाम होने वाली है फर्स्ट ईयर बीएचएमएस के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू किए, क्योंकि एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब के बहुत कम क्वेश्चंस अपलोडेड थे। सो वी हैड एन आइडिया ऑफ अपलोडिंग दैट सीरीज़। सो लेट्स गो फॉरवर्ड विद दैट। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली बात थी, तो उस पर मुझे आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट वगैरह इंटरेस्ट दिखा नहीं। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा मुझे दिखेगा तो फिर हम लोग अपलोड करेंगे, अदरवाइज़ एनर्जी वेस्ट करके वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो एब्डोमेन में भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसा हम लोगों ने लोअर लिम्ब में किया। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बोन्स पता होनी चाहिए कि बोन्स क्या क्या है लोअर लिम्ब एब्डोमेन में। अब आती है एंटीरियर एब्डोमेन वॉल। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होती है मसल्स। यहाँ पर बहुत सारी नर्व्स होती है। मतलब एब्डोमेन जो है ना हमारा, वो आर्टरीज नर्व्स वगैरह सबसे भरा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं मसल्स से। तो सबसे पहले आती है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। दो ऑब्लिक होती है, दैट इज इंटरनल ऑब्लिक एंड द अदर वन इज एक्सटर्नल ऑब्लिक। जो ओरिजिन होता है मसल्स का वो होता है आउटर सरफेस मिडल ऑफ द शाफ्ट ऑफ द लोअर राइट रिब। जो लोअर राइट रिब होती है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। द फाइबर्स रन्स डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड मीडियली, नीचे की तरफ, आगे की तरफ और बीच में अम्बाइलिकस के साइड में जाती है। इंसर्शन, जो बहुत सारे फाइबर्स है वो जाकर के एपोन्यूरोसिस में इंसर्ट हो जाते हैं। या तो हम लोग सभी का कॉमन इंसर्शन ज़िफॉइड प्रोसेस में लिखेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। तो ओरिजिन हम लोगों ने देखा जो इस मसल का है वो है लोअर एट रिब से, और जाकर के इंसर्ट होती है ये ज़िफॉइड प्रोसेस में, लीनिया एल्बा में, प्यूबिक सिम्फाइसिस में, प्यूबिक क्रेस्ट में या पैक्टिनल लाइन ऑफ प्यूबिस में। जो नर्व सप्लाई है लोअर सेक्स थोरेसिक नर्व्स इसको सप्लाई करती हैं। उसके बाद आती है इंटरनल ऑब्लिक मसल। जो इंटरनल ऑब्लिक मसल है उसके 3 पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन है, दैट इज लैटरल 2/3 ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरमीडिएट एरिया ऑफ इलियाक क्रेस्ट एंड थोरेकोलम्बार फेशिया। तो इंटरनल ऑब्लिक के जो 3 ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स है वो है इंग्वाइनल लिगामेंट, इलियाक क्रेस्ट एंड थोरेकोलम्बार फेशिया। इंसर्शन जो इसका होता है वो होता है लोअर 3 to 4 रिब्स में, एपोन्यूरोसिस में और पैक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस में। जो नर्व सप्लाई इसका भी सेम है, लोअर सेक्स थोरेसिक नर्व और फर्स्ट लंबार नर्व इसको सप्लाई करती है। इसके बाद है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। जो मसल है वो ओरिजिन होती है इंग्वाइनल लिगामेंट से, इलियाक क्रेस्ट से, थोरेकोलम्बार फेशिया से, लोअर सेक्स कोस्टल कार्टिलेजेस से। ये 4 इसके पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन है। जो इंसर्शन है वो आप प्यूबिक क्रेस्ट, ज़िफॉइड प्रोसेस, लीनिया एल्बा एंड पैक्टिनल लाइन ऑफ प्यूबिस है। नर्व सप्लाई सेम है, फर्स्ट सेक्स थोरेसिक नर्व एंड फर्स्ट लंबार नर्व। उसके बाद आती है हमारी रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस एक बहुत मतलब ऐसे तो सारी मसल से इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन रेक्टस एब्डोमिनस अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल है। रेक्टस शीथ करके भी एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क का। छोटे छोटे से क्वेश्चन इनके ओरिजिन इंसर्शन पर आ सकते हैं जो कि कम आते हैं, लेकिन मसल ऑफ एब्डोमेन पर 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। रेक्टस एब्डोमिनस के 2 हेड्स होते हैं, दैट इज लैटरल एंड मिडिल। जो लैटरल हेड होता है वो प्यूबिक क्रेस्ट से ओरिजिनेट होता है, और जो मिडियल हेड होता है वो एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट से ओरिजिनेट होता है। और ये एकदम सीधी चलने वाली मसल है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ये वो वाली मसल है। बाकी जितनी भी मसल है वो हमारी जो बैली है उसको बेल्ट की तरह कवर कर रही है, लेकिन ये एकदम सीधी की तरह कवर कर रही है, जिसकी वजह से हमें अगर कोई भी मुक्का गुमा कुछ मारता है या हमारा पेट ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। इंसर्ट होता है फ्रंट वॉल ऑफ थोरैक्स में, ज़िफॉइड प्रोसेस, 7, 6, 5 कोस्टल कार्टिलेज में। नर्व सप्लाई सेम है, लोअर 6 और 7 थोरेसिक नर्व्स। जो मसल का मेन फंक्शन होता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की वो होता है सपोर्ट ऑफ एब्डोमिनल वेसरा,
एक्सपल्सिव एक्ट्स होते हैं जितने भी हम लोगों के मैक्चुरेशन, डिफिकेशन, पैचुरेशन, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह सारा का सारा ये मसल्स कंट्रोल करती हैं। फोर्सफुल एक्सपायरेटरी एक्ट्स को भी सपोर्ट करती है और ट्रंक के मूवमेंट में हेल्प करती है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर में आता है कई बार, दैट इज़ द इंग्वाइनल लिगामेंट। इसको पॉपार्ड्स लिगामेंट भी कहा जाता है। कैसे बनती है ये? Formed by the lower border of the external oblique aponeurosis which is thickened and folded backward on itself। जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है वो वापस वहीं पर घूम करके खुद के ऊपर आ जाती है और उस एपोन्यूरोसिस से बनती है इंग्वाइनल लिगामेंट। इट एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से ओरिजिनेट होकर के प्यूबिक ट्यूबरकल तक जाती है और ग्रॉइन के फोल्ड के नीचे की तरफ जो हम लोग बेल्ट लगाते हैं वहाँ पर जो हमें लिगामेंट उसके नीचे वाले हिस्से में जो लिगामेंट फील होती है दैट इज़ द इंग्वाइनल लिगामेंट ओनली। इसका अटैचमेंट क्या क्या होता है? फेशियल आर्टरी इज अटैच टू द लोअर बॉर्डर। द अपर सरफेस ऑफ द लिगामेंट्स गिव्स ओरिजिन टू द इंटरनल ऑब्लिक। हम लोगों ने अभी देखा था इंटरनल ऑब्लिक का जो ओरिजिनेशन का फर्स्ट पॉइंट था वही था इंग्वाइनल लिगामेंट। अब आते हैं रिलेशन। द अपर ग्रूव सरफेस ऑफ द मिडिल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। जो अपर सरफेस है जहाँ पर हमें एक डिप्रेशन सा, एक गड्ढा सा दिखता है हमारे ग्रॉइन रीजन के नीचे वाली साइड में, उसमें होती है इंग्वाइनल कैनाल, स्पर्मेटिक कॉर्ड इन मेल्स एंड राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इन फीमेल। Extension. The pectineal line of inguinal ligament और lacunar ligament is triangular. Okay. Pectineal ligament, ligament of ऊपर, ये सारे ligaments के नाम आपको आने चाहिए। तो ये था इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में। ये वाला जो डिप्रेशन है ये एक्सटेंशन बता रहा है इंग्वाइनल लिगामेंट का। ये इंग्वाइनल लिगामेंट है और उसी के जो बीच वाला पार्ट है वो लैक्यूनार लिगामेंट है और वापस से जो ऊपर जाता है वो बन जाता है पैक्टिनल लिगामेंट। इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आएगी क्रीमास्टर मसल या कॉन्जॉइंट टेंडन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। ये हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का मैं बहुत धीरे चलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों को बार बार पढ़नी ना पड़े। एक बार वीडियो सुन लिया दैन दैट्स इट, उसके बाद में आपको ज़रूरत ना पड़े कि आप वही चीज़ें बार बार करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल।